चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन रिलेशन, उनकी गर्लफ्रेंड, उनसे आज पूछताछ की गई। लगभग 9 घंटों तक की पूछताछ चली। मैंने आपको पहले बताया था, उनसे अहम सवाल पूछे गए। वो अपने पापा के साथ पहुंची थी, वहां पर उनसे उनका मोबाइल लेकर उनके मोबाइल को स्कैन किया गया। उनके मोबाइल में सारे मैसेजेस, कॉल डिटेल्स सब पुलिस ने खुद चेक किए वहां पर कि क्या उनकी कॉल डिटेल्स थी, क्या कॉल्स आई और गई हैं, पूरी चेक की गई। और साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि उनके आगे क्या प्लान्स थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने घर साथ में लिया था और साथ में उनकी शादी करने के इस साल के अंत तक, सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, नवंबर में उनकी शादी करने का प्लान है। और उन्होंने भी कहा कि इस साल के एंड में उनकी शादी करके सेटल होने का प्लान था। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ और क्यों वो छोड़कर गई, क्या हुआ था। उसका जवाब उन्होंने दिया। वो कहती हैं कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी उनके घर में रहा करते थे और उनके घर में रहने से रिया को ऑब्जेक्शन था। रिया ने काफ़ी बार कहा, उनको लेकर के काफ़ी बार लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ कि वो क्यों घर पर रहते, वो जाते क्यों नहीं, वो एक तरह से फ्लैटमेट थे इनके। तो काफ़ी बहस उनको लेकर हुई, ऐसा रिया का वहाँ पर कहना है कि काफ़ी ज़्यादा बहस हुई उनको लेकर के। और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो वो बैग लेकर के अपना घर चली गई। उन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद भी उन लोगों के कॉल और टेक्स्ट पर जो है बातचीत हुई थी और सुशांत ने शनिवार की रात को भी रिया को फ़ोन किया था, उनसे बात हुई और टेक्स्ट पर भी बात हुई। ये मैसेजेस भी पुलिस ने चेक किए। मैं आगे आपको बताऊं तो साथ ही साथ पुलिस ने ये भी पूछा कि डिप्रेशन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन था जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसकी डिटेल्स ही पूछी, किस तरह का डिप्रेशन था, क्या दवाइयाँ, क्या मेडिकेशन। तब पुलिस ने पूछा कि क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंज, परिवर्तन कुछ आता था, कुछ आपने महसूस किया था। तो उन्होंने कहा कि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे मगर बाद में उन्होंने दवाइयाँ लेने में बहुत आनाकानी करते थे, काफ़ी बार नहीं लेते थे। मेडिटेशन और योगा भी करते थे अपने आप को ठीक रखने के लिए, लेकिन काफ़ी बार देयर वुड बी डेज जब वो कुछ भी बहुत लो फील करते थे और उनका कुछ करने का मन नहीं करता था। उसने ये भी शेयर किया कि वो दवाई लेने से साफ इनकार करते थे, काफ़ी बार दवाई लेने के लिए मना करते थे। और उसके सुशांत की डेथ के बाद एक ये भी बात बहुत ज़ोरदार तरीके से आई कि ये डिप्रेशन कितने दिनों से चल रहा था। तो पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की। मैं अगर आपको आगे बताऊं तो अगला पॉइंट था उनके काम के बारे में और कि सुशांत ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया था, कितने काम, कितने प्रोजेक्ट्स थे। तो एक बहुत अहम बात आई है कि पूरा जो सुशांत का पूरा काम ऑलमोस्ट रिया ने अपने हाथ में ले लिया था और रिया काफ़ी कुछ हैंडल कर रही। रूमी जाफरी की फिल्म के अलावा भी उनकी फिल्म प्लान थी, जो दिल बेचारा का जिक्र, उसके अलावा भी एक प्रोजेक्ट प्लान था। अगले साल के एंड तक सुशांत की डायरी पूरी तरह से फुल थी उनके प्रोजेक्ट्स के साथ। वो उन्होंने पुलिस को डिटेल दी कि क्या प्रोजेक्ट सुशांत किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, वो सब उन्होंने पुलिस को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग कोविड की वजह से शूटिंग शुरू नहीं कर पाए रूमी जाफरी की फिल्म का, मगर आगे उनके प्लान थे। अगली बात जो उनसे ये सवाल पूछा गया कि सुशांत के परिवार और दोस्त के साथ उनका कैसा संबंध था। उसमें उन्होंने एक बार फिर बताया कि वो सिद्धार्थ पटानी, जो मैंने कहा, उनकी वजह से उनका झगड़ा होता था और उनसे नहीं पटती थी, वो चाहती थी कि वो नहीं रहे। उन्होंने ये जाहिर किया था कि वो घर में ना रहें, मगर सुशांत उनकी बात नहीं सुनता था और वो उनको घर में हमेशा रहने देता था। जब भी दोस्त आते थे वो घर में रहते थे तो उन्हें बुरा लगता था। जब भी वो बोलती थी घर खाली करने के लिए, वो हमेशा वो कहता था कि नहीं, दोस्त मेरे यहाँ पर रहेंगे। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि जब वो परेशान हो गई, जब वो एडजस्ट नहीं कर पाई, तो वो घर छोड़कर जाने से पहले उन्होंने उनकी बहन को इन्फॉर्म किया था कि बहन उनकी आएँ और यहाँ पर रहें। मगर उसके थोड़े दिन बाद ही ऐसा हो गया, ये घटना हो गई। इसके पहले कि उनकी बहन यहाँ आकर मूव इन कर पाती, तब तक ये इंसिडेंट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की इस पूरे मामले पर वो पूछताछ के लिए अपने पापा के साथ वहाँ पर गई थी, लेकिन उनके पापा को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो अंदर पुलिस स्टेशन में अकेली थी। मीडिया ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे मगर हाथ जोड़कर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि ये उनसे अहम तरीके से पूछा गया कि लास्ट 10 डेज में वो उनसे कितना मिली थी, उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बात की थी। तो काफ़ी अहम बिंदुओं पर रिया से पुलिस को जानकारी मिली है। अब देखना ये है कि इस जानकारी को पुलिस कितना क्रॉस वेरीफाई करती है,
एक और चीज़ जो पता चली कि रिया को सुशांत के परिवार वाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो जब रिया फ्यूनरल में आई तब भी, हालांकि शादी का फैसला हो चुका था, मगर जब फ्यूनरल में आई तब थोड़ा उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था। तो इस तरह की तमाम बातें आज पुलिस की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती से निकल कर आई हैं। आगे मामला कहाँ तक जाता है इसकी पल पल की अपडेट मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।